हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जिन पॉइंट्स पे बात होगी वो है बीबी का व्लॉग, बीना बाजी का व्लॉग, नजमा का व्लॉग थोड़ा सा देखा है मैंने, नजमा की कम्युनिटी पोस्ट, मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट, मिस्टर साजिद का वीडियो और नैना का भी वीडियो देखा है। तो बेसिकली इन तमाम तर चीज़ों पर आपके साथ एक रिव्यू करूंगी और सितारा की व्लॉग का रिव्यू इंशाल्लाह एक और वीडियो में करूंगी। इसमें नहीं मैं उस पर बात करूंगी, अलग से उसे रिव्यू करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर बात करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आयशा, क्या आपने यहाँ पर वो पोस्ट लगाकर गलत कर दिया? क्या पोस्ट लगाने से पहले आपने नजमा की मर्जी नहीं पूछी थी, फारूक की मर्जी नहीं पूछी थी? क्योंकि देखें, देखने में तो यही लग रहा है कि जिस तरह नजमा मुंह फेर के और रजाई ओढ़ कर लेटी हैं और मिस्टर फारूक ने हाथ में बेबी को उठाया हुआ है, तो पर्टिकुलरली वो अपने तमाम तर देखने वालों को आपके थ्रू ये न्यूज़ या अपडेट देना चाहते थे जो भी उनकी लाइफ का पार्ट था। तो ये बात समझ में आती है, लेकिन फिर उसके बाद इतना नॉर्मल एटीट्यूड की जो नजमा है, उनके चैनल पर व्लॉग कल भी अपलोड हुआ, आज भी अपलोड हुआ। क्या मिस्टर फारूक अपनी मसरूफियात में से 2 मिनट निकालकर एक छोटा सा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे जहां वो आकर खुद अपने मुंह से अपनी जुबानी इस खबर को ब्रेक कर देते? जाहिर बात है भाई, व्लॉगर हैं। आपकी जो एक 9 मंथ, कोई तो कह रहा है 10 मंथ्स, कमेंट में ही पढ़ रही हूँ। बड़ी मैं हैरान हूँ, मतलब कैलकुलेशन पर क्या चल रहा है इतना तो मैंने भी जहन नहीं लड़ाया। हाँ, मैं बड़ी हैरान थी कि क्या माजरा है और क्या मामला है। और जिस तरह नजमा आकर टाइम एंड अगेन अपने बच्चे की जब भी अपडेट्स दे रही होती थी, अपने बेबी की, तो वो यही बोल रही होती थी कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि आपका जो बेबी है उसकी थोड़ी सी इस तरह की सिचुएशन है और इस तरह के मामलात हैं। तो वो कभी भी कोई एक पॉजिटिव बात नहीं करती थी। और मुझे यहाँ पर एक और बात याद आ रही है, जब प्यारी मरियम की डेथ हुई थी तो उस टाइम भी नजमा ने जिस तरह से एक वीडियो बनाई थी और अपने आप को उस जगह रखकर कहा था कि एक दिन वो भी चली जाएंगी। देखिए, होता है, इंसान जब इस तरह की चीज़ें सुनता है ना अपने सराउंडिंग में, तो उसके जहन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि नजमा बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी है ना उसको कंज्यूम करती रही हैं। बहुत सारी जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो इस दौरान उनके ऊपर असरअंदाज होती रही हैं। अगर हम देखें, जो अम्मी का प्लॉट था, वजह तनाज़ा तो वही बना था ना। बेसिकली जो फसाद है वो वहीं से शुरू हुआ था। चाचा और अम्मी की जो लड़ाई चल रही थी घर और घराने की, और उसके बाद वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि नजमा के पीछे कहते हैं ना 11 मुल्कों की पुलिस पड़ गई ऑन सोशल मीडिया। मतलब जो इस रिएक्शन कैटेगरी में इनके घराने के तमाम तर लोग हैं और जितने लोग हैं, सब ने नजमा को बुरी तरह से लताड़ कर रखा। उसकी मिमिक्री हुई, बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो वियर्ड गई। अभी हमें नहीं पता, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये रियल न्यूज़ नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। और इस बारे में भी मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ। तो भाई देखें, अभी तक तो ये न्यूज़ इसलिए रियल है कि अगर चले, आप लोगों को आयशा पर ट्रस्ट नहीं था ना कि आयशा गलत कह रही है, लेकिन अब तो इस चीज़ को बीबी भी बोल रहा है और सब बोल रहे हैं, तो अब तो इसमें शुबे की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती ना, क्योंकि सब अफसोस कर रहे हैं। और अगर अफसोस कर रहे हैं तो उनके पास कोई तो श्योरिटी होगी, कोई तो एक ऐसी तस्दीक होगी या कोई तो ऐसे रिसोर्सेज होंगे कि जिसकी बिना पर वो इस बात का अफसोस आकर ऑन यूट्यूब कर रहे हैं, ऑन सोशल मीडिया कर रहे हैं, है ना। अब अगर मैं देखती हूँ कि सितारा इस सिलसिले में खामोश है, अपनी नॉर्मल व्लॉग डाल रही है, उस पर मैं बात करूंगी। लेकिन मैं अभी ये सोचती ही हूँ, मैं बिल्कुल भी सितारा के इस एक्ट को अप्रिशिएट नहीं कर रही, जो कि एक बेहिसी का यहाँ पर उनसर जाता है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि खुद जो साहिब मामला है, यानी मां नजमा, उसका जो चैनल है वहां से नॉर्मल व्लॉग आ रहा है और उसी तरह से कम्युनिटी पोस्ट भी लग रही है। तो जिसका दर्द है, जब वो खुद ही एक इस इंतहा पर है कि उसका बच्चा इस दुनिया से गया है और वो अपनी नॉर्मल की जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहा है, जो भी सिलसिला है, और कम्युनिटी पोस्ट भी लगा रहा है, तो फिर मैं दूसरे को क्या बोलूँ? मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात तो नहीं हो सकती ना। तो ये एक बड़ा अलमिया है इस पूरे घराने का। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात मैं करती हूँ यहाँ पर मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट की। 6 घंटा पहले की है, जब मैंने देखा था तो उसमें उन्होंने फारूक भाई के बेटे का अफसोस किया है। साथ में जो उनके घराने के बुजुर्ग
एक जो चाचा हैं, बड़े चाचा वक़ार लोगों के, वो गए, उनका अफ़सोस किया है और एक उनकी कम्युनिटी पोस्ट आ गई। लेकिन मिस्टर साजिद थोड़ा-सा और ऐड ऑन कर लेते, वो बच्चा जिसको आपने पूरा भरपूर कंटेंट बनाया था, जिनकी दादी अम्मा के घर आप मिठाई लेके गए थे या वो नींद से खड़े होकर मिठाई लेकर आ गई थी, वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, जो कि मुसलसल आप लोगों का कंटेंट बनी रही, तो उसका अफ़सोस भी फिर बनता था। एक कलेक्टिव अफ़सोस सबके लिए कर लेते, क्योंकि बैक पर जो आपका घराना है उसमें बहुत सारे मसले मसाइल चले हैं। खुद आपके जो एक साले साहब हैं, सितारा का कज़न आपका साला लगा ना, और वैसे भी आप लोगों के मल्टीपल रिश्ते हैं, आप भी तो सितारा के रिश्ते के मामू हैं, तो बहुत गंभीर रिश्ते हैं। तो वो बीमार हैं, उनके लिए कुछ दुआइया अल्फाज, पता नहीं क्या सिलसिला है कि चीज़ें जो बड़ी ना यहाँ पर डाउटफुल हो जाती हैं। खैर, तो आपकी कम्युनिटी पोस्ट आ गई थी, उसके बाद क्या था कि आपकी वीडियो भी आती है। उस वीडियो के अंदर जिस तरह से आपने टाइटल लगाया फारूक भाई को अल्लाह सब्र दे, तो मैं सोच रही हूँ कि नजमा का अगर नाम लिख देते तो क्या हो जाता। औलाद तो भई नजमा की भी थी, फारूक नजमा दोनों का नाम लिख देते। अगर ताज़ियत कर रहे हैं तो दिल बड़ा कीजिए, दिल बड़ा करके ताज़ियत कीजिए। ऐसी भी कौन सी दुश्मनी है आपकी नजमा से? जो गिले शिकवे हैं वो हो जाते हैं घरानों में, तो इट्स ओके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये डर है कि ऑडियंस नाराज़ हो जाएगी। अल्लाह की नाराज़गी मेरे ख़्याल में आप लोग उस बारे में शायद आप लोगों को एहसास नहीं है, और एक अजीब ही ट्रेंड यहाँ पर सेट करें। खैर, मैंने आपका व्लॉग ओपन किया तो उस पूरे व्लॉग में आपने स्टार्ट में आकर ताज़ियती अल्फाज अदा कर दिए और अंदर वही मिठाई मिठाई मिठाई, क्योंकि जो आपका एक सिलसिला था कल वाले व्लॉग का, जहाँ पर कि आप मिठाई लेकर घर गए थे, तो वो तमाम तर चीज़ें, तो थोड़ा-सा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बात करने का अंदाज़ होता है। आप दुःख की खबर को ब्रेक कर रहे हैं, आप अफ़सोस की खबर को ब्रेक कर रहे हैं, उसको आपने अपना टाइटल बना लिया है और अंदर आप मिठाई की बातें कर रहे हैं, तो बड़ा मुझे ये अजीब रुझान लगा। अफ़सोस के लिए या फिर अलग से एक क्लिप बना देते और आज के दिन ही एक और व्लॉग अपलोड कर देते, क्या जाता? आपका जॉब है, आपका काम है, इसी तरह से सबका है, नजमा हो गई, सितारा हो गई, आप हैं, हम सबका काम है, लेकिन थोड़ा-सा एक कोड ऑफ कंडक्ट आता है, वो किधर गया? फिर मैं बीबी का व्लॉग देख रही थी, तो उसने भी बड़ा एक थंबनेल बनाया है और अफ़सुर्दा, और अंदर जब मैंने जाकर वीडियो ओपन किया तो उनके जो ये भाई साहब हैं और इनकी भाभी हैं, वो माशाअल्लाह से उनकी बहन के घर विलादत हुई है, तो वो खुशी की मिठाई लेकर आए। तो फिर जो पूरा व्लॉग है उसके अंदर स्टार्ट में मिठाई पर फ़ोकस किया गया, मुँह मीठा कर लो, और एंड में जाकर आप बोलते हैं कि आपको पता चला है कि जो फ़ारूक मामू का बेटा है, पता नहीं बेटा था, क्या था, और फिर वो इस दुनिया से चला गया है, और आपको गाँव से भी ये खबर आई है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको उड़ती-उड़ती खबर मिली, आपके पास मुसद्दिक़ा ज़राए से जो रियल न्यूज़ है वो आ चुकी है, और आपने अपनी जो तसल्ली है वो पूरी तरह करा ली है। क्योंकि आपके वीडियो के अंडर लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि जो शहबाज़ है ज़रा उससे तो कहो कि पता करे कि क्या मामलात है। अफ़सोस का मुकाम है, मतलब अगर एक दुःख की न्यूज़ आती है तो जो पहला एक होता है ना, किसी का भी सुनने वाले का दिल वो मुरझा-सा जाता है, वो दुखी-सा हो जाता है, और जब इतने सारे लोग इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहे हैं और उस घराने के हैं, तो क्या सबके सब झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब अगर इस बार झूठ बोल रहे हैं तो फिर हमेशा ये लोग जो चीज़ें करते हैं उसमें सच बहुत ही कम होता होगा और झूठ का गलबा बहुत ज़्यादा होता होगा। फिर तो ये वाली साइड भी है ना, किस पर फिर ट्रस्ट करें? क्योंकि कलेक्टिव नोट पर आकर हर एक इस न्यूज़ को ब्रेक कर रहा है, तो पीछे कोई तो रीज़न होगा, पीछे कोई तो लॉजिक होगी, है ना? लेकिन मुझे इतना अजीब लगा बीबी कि पूरे वीडियो के अंदर आप भी मिठाई 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 करते रहे और एंड पर जाकर आपने जिस तरह से ताज़ियत की, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बातों को करने का ढंग सीखें। आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, आप लोगों को एक बड़ी तादाद देखती है, व्यूवर्स की, ऑडियंस की, और जहाँ पर आपके वीडियोस ज़्यादा वॉच किए जाते हैं वो है हमारा नेबरिंग कंट्री इंडिया। तो वो लोग क्या, जो वहाँ के रहने वाले हैं, वो क्या सोचेंगे कि ये कैसा कल्चर है कि यहाँ पर एक मौत हो गई और उस मौत की खबर को डिस्कस करते हुए व्लॉग के अंदर मिठाई जो है उसका चर्चा है और मुंह मीठा कराया जा रहा है, तो अलग से सेपरेट व्लॉग्स बनाते, मेरा ये कहना है। बीना बाजी का मैंने थंबनेल देखा, वो भी भाई को पुरसा दे रही हैं, मतलब सबके सब भाई भाई कर रहे हैं। अभी भी आप लोगों ने अपने दिल में अनाद रखा हुआ है, और अभी भी ये नहीं है कि आप लोग कहें कि भाई भाभी दोनों को, मतलब जो बच्चे के वालिदैन हैं उनको अल्लाह सब्र दे। ये तमाम तर सिलसिले हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और अगर मैं सोचती हूँ, देखें, एक लहजे को सोच भी लिया जाए कि खुदा ना करे अगर ये पूरा एक जो सिलसिला है वो स्टेज किया गया है, क्योंकि
आप लोग सब जो हैं वो अब यूनाइटेड होंगे, एक होंगे, तो फिर मैं सोचती हूँ फिर तो ऑडियंस का बहुत बैकलैश मिलेगा और फिर नज़्मा जो हैं वो भी फिर लोगों के ज़ेरे अताब आ जाएँगी। क्योंकि देखें जो सच्चाई है ना वो कभी भी छुपती नहीं है। कहीं न कहीं एक क्लू ऐसा मिल ही जाता है कि लोगों को पता चल जाता है कि हकीकत क्या थी। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग यही है कि अल्लाह पाक जो फ़ारूक फैमिली है उनको सब्र दे, और मुझे लगता है सब्र आ ही गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके चैनल पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा बात करते हैं हम नैना की वीडियो पर। नैना ने लिखा कि इस्लामाबाद से कौन आया है? थोड़ी-सी बात करेंगे नैना की वीडियो पर। तो नैना की इस्लामाबाद से गेस्ट आए हैं और उनकी कोई फ्रेंड आई हैं, और जिसको लेकर के नैना इसी सैलून में स्टे करवा रही हैं, और उन्होंने कहा कि एक लंबा पीरियड वो उनके साथ रहेंगी। तो मैं बहुत हैरान हूँ यहाँ पर तमामतर सिलसिलों को देखकर कि नैना खुद अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर निकल जाती है, घूमती-घामती है और चिल आउट करती है। लेकिन वहीं पर वो जो बच्चा है वो नानी के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने आया है अपनी माँ के पास। तो मुझे लगता है कि इस टाइम जो नैना का फुल फ़ोकस है वो अपने बच्चे पर होना चाहिए, और नैना जो हमेशा कहती है कि उसके पास टाइम नहीं होता, वो बहुत बिज़ी होती है, इसलिए ये रीज़न है कि बच्चा जो है वो अम्मा के पास रहता है। तो नैना के पास तो वक़्त ही वक़्त है। काम तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सैलून है तो इसके अंदर काम किस तरह से होता है, जब यहाँ पर इतना ज़्यादा सबका जो रहना है वो पॉसिबल बना हुआ है। गेस्ट भी आकर स्टे कर रहे हैं, नैना के अपने भी आकर स्टे कर रहे हैं, खाना-पीना भी चल रहा है। ये तमाम तर सिलसिले मेरे लिए थोड़ा अजीब ही हैं। ख़ैर कल जो नैना का एक अनएक्सपेक्टेड व्लॉग था, जिसमें बाबा के साथ रिकॉर्ड की गई क्लिप उसने डाली थी, जो उसका थंबनेल था ना, सच में मुझे ऐसा लगता है, एक टाइम पर मैंने बनाई भी थी वीडियो, एक अपर्णा है इंडिया की यूट्यूबर, तो नैना कहीं न कहीं उसका स्टाइल कॉपी करती है, क्योंकि जो थंबनेल पर नैना की पिक्चर है, मुझे ऐसे ही लगा जैसे कि वो अपर्णा है, बिल्कुल वैसे ही स्टाइल, बिल्कुल वैसे ही पोज़। ख़ैर जनाब, ये तमाम तर चीज़ें मैंने एक ऑब्ज़र्व की तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।